अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सभी का इस्तकबाल करते हैं डिसीजन इस्लामिक यूट्यूब चैनल पे। मैं मौलाना मोहम्मद शहबाज खान अमजदी आप सभी का स्वागत और खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे। स्कूल के बच्चों से माँ परेशान। वो भी क्या दिन थे जब मेरा घर हंसी मजाक और लड़ाई झगड़े की आवाज़ से गूंजता रहता था। हर तरफ बिखरी हुई चीज़ें, बिस्तर पर पेंसिल और किताबों का ढेर, पूरे कमरे में फैली हुई कपड़े। मेरा पूरा दिन उनको कमरे में साफ़ करने और चीज़ों को सलीके से रखने के लिए डांटने में गुजर जाता। सुबह के वक्त एक चीखता हुआ कहता, मामा मुझे एक भी किताब नहीं मिल रही है। दूसरा चीखता हुआ कहता, मेरी जूती कहाँ है। एक मिनमिनाता हुआ, मामा मेरी होमवर्क वाली डायरी। दूसरा रेंगती आवाज़ में कहता, मामा मैं अपना होमवर्क करना भूल गया। हर कोई अपना रोना रो रहा होता है। मैं चीखती कि आप अपनी चीज़ों का ख्याल रखें, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब आप बड़े हो गए हो, खुद संभालो। आज मैं उनके कमरे के दरवाजे पर खड़ी हूँ। बिस्तर खाली है, अलमारी में साफ़ कपड़े, चंद कपड़े हैं। जो चीज़ें बाकी हैं वो उनकी या खुशबू हैं, और मैं उनकी खुशबू महसूस करके अपने दिल खाली को भरने की कोशिश करती हूँ। अब सिर्फ उनके काकाहों और झगड़ों और मेरे गले लगने की यादें हैं। आज मेरा घर साफ़ है, सब कुछ अपनी जगह पर है। यह पुरसुकून, पुरअमन और खामोश है, ज़िंदगी से खाली एक सहरा की तरह है। वो उनका दरवाज़ा खुले छोड़कर भाग जाना और मेरा चीखते रहना कि दरवाज़ा बंद करो। आज सब दरवाजे बंद हैं और उन्हें खुला छोड़ जाने वाला कोई नहीं। एक किसी दूसरे शहर चला गया और दूसरा कोई दूसरा मुल्क चला गया। दोनों ज़िंदगी में अपना रास्ता ढूंढ रहा है। हर बार वो आते हैं और मेरे साथ कुछ दिन गुजारते हैं। जाते हुए जब वो अपने बैग खींचते हैं तो यूँ महसूस होता है, यूँ लगता है जैसे मेरा दिल भी खींच रहा है। मैं सोचती हूँ कि काश मैं उनका ये बैग होती तो उनके साथ रहती, लेकिन फिर मैं दुआ करती हूँ कि वो जहाँ रहे आबाद रहे। अगर आपके बच्चे अभी छोटे हैं तो उन्हें इंजॉय करें और उनको गुदाएँ और उनकी मासूम हैरत को शेयर करें और उनकी छोटी छोटी परेशानियों का मुदावा करें। घर गंदा है, कमरे बिखरे हैं और दरवाजे खुले हैं तो रहने दें। ये सब बाद में भी ठीक हो सकता है, लेकिन बच्चों की साथ ये वक्त आपको दोबारा नहीं मिलेगा। फ़कत अस्सलाम।